आज मैं क्लास 3 का हिंदी पाठ बाहर। अब कौन सा पाठ है? 25वां पाठ, यानी 25 पाठ पढ़ाया। कहानी है, ठीक है। दो बैलों की कथा। कथा माने कहानी होता है। ये दो बैलों की कथा कौन लिखा है? इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। अब देखो, झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। झूरी के पास जो दो बैल थे उसका नाम क्या था? हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों माने ये दोनों हीरा और मोती जो बैल थे, दोनों आपस में बहुत प्यार था। हीरा मोती से ये झूरी झूरी जो है, झूरी झूरी से भी, यानी हीरा मोती या झूरी, दोनों में बहुत प्यार था। दोनों मैंने किसके लिए आया? झूरी के लिए और हीरा मोती बैलों के लिए आया है। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। झूरी उनके उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वो कभी उन्हें भूल कर भी मारता पीटता नहीं था। पशु भी पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे, ठीक है। अब देखो, झूरी बैलों को मानता था, बैलों भी उसे बहुत प्यार करता था, अच्छा लगता था, ठीक है। देखो, ये है झूरी, इसके दो बैल है, हीरा और मोती, ठीक। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहाँ लिए लिए जाता है। रास्ते में उन्हें उन्हें उसे बहुत तंग किया। मोती बाएं बाएं भागता तो हीरा दाएं। इस पर गया ने उन्हें उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उनसे उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया और उन्हें उन्हें उसे, ठीक है, जो सूंघा तक नहीं, ठीक है। क्या क्या जो खाने के लिए क्या क्या दिया? रूखा सूखा भूसा डाल दिया और उन्हें उन्हें सूंघा तक नहीं। उन्हें मैंने कौन? वो जो बैल है उसको सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ डाली और भाग निकला। सुबह होने पर वह जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो बहुत देखा तो वे सब कुछ समझ गया। जब वो झूरी उसे वहां पर देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुनी गई। उनके उसने उनके सामने रूखा सूखा सूखा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार उन्होंने गाड़ी में जोत कर ले जाता। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी तो गड्ढे में ढकेल दे, ठीक है, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे 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 गया घर पहुंचा, अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता, जब तक उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे लाचार निहारों से एक दूसरे को देखते, निगाहों से, लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। वो रात को उन्हें चुपके से रोटी खिलाती और दोनों बैल उनके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते हैं। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आया, उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वो भी दौड़ दौड़ उनके पीछे दौड़ पड़ा। उन्होंने उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वो उसकी और लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा मोती पर वार किया तो मोती ने उन पर पीछे से सिंग से चोट दी। तो सांड घबराया
और वह किसी किसी एक को तो मार कर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ दो थे मिलकर काम काम करने में बल होता है। अब देखो, वहाँ सांड अकेले था, क्या सांड क्या था, अकेले था, लेकिन यहाँ बैल दोनों थे। एक दूसरे मिलकर क्या किए, वो सांड को भगा दिए, मार मार कर दोनों मिलकर सांड को भगा दिया। ठीक। मोती कुछ दूर उनके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। अब देखो, दोनों अब बड़े पसंद थे। आगे चले तो रास्ते में मोटर का खेत दिखाई पड़ा। ठीक है, मटर का। ठीक है, दोनों बड़े बड़े पसंद थे। आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग रही थी, पर हरी हरी मटर देखकर उसकी भूख और भी तेज हो गई। खेत में घुस गया और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत की रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा मोती ने देखा कि काजी हाउस में आए और भी कई जानवर थे। भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था और ना पीने का। यहाँ वहाँ आ फंसे, यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में भी दीवार गिर गई। देखो क्या कि लोग दोनों सींग से क्या किया, दीवार को 2 और 4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उनका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोट लगाना शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंस और बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। ठीक है, मार खाते खाते, भूख सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल गई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी ना रहा था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने वहाँ से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे और आगे दोनों बैल, पीछे व्यापारी। पर जब तक उन्हें वह पकड़े तब तक वह दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी बड़ी खुशी हुई और वह उससे लिपट गया। इतने व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें भगाने लगा। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताऊ व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी आई। उससे उन्होंने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ठीक है, ये कहानी था। हम यह कहानी आप लोगों को पढ़ाए हैं, इससे ही प्रश्न उत्तर करवाएंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहो। ठीक है बच्चों, ये कहानी कौन लिखा है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1980 हुआ था और मृत्यु का 1996 में। हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद को किस नाम जाने जाते हैं? कथा सम्राट मैंने कहानी सम्राट। इनका जन्म वाराणसी जिले के लहमी नामक गांव में हुआ था। किसका जन्म? प्रेमचंद का। इनका असली नाम था मुंशी धनपत राय। अब डिप्टी इंस्पेक्टर
ऑफ स्कूल थे। उन्होंने हिंदी तथा उर्दू लगभग 300 कहानी तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यास की रचना की। इनकी रचनाओं में ग्राम जीवन और मानवीयता संवेदना का सजीव चित्रण हुआ है। ये जो है ये सब प्रेमचंद के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपन्यासों में गोदान, गवन, कहानियां में ईदगाह, पुष की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख है। मानसवा झील की रचित कहानियों का संग्रह है, इसमें बहुत सा कहानी मिलता है। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का प्रश्न उत्तर देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसके पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ, नाद मने, नाद का अर्थ क्या होता है, पशुओं को चारा डालने का गोलाकार स्थान। काजी हाउस मने आवारा, काजी हाउस मने आवारा फेरने वाले पशु को बंद करने के लिए सरकारी स्थान। पत्नी का भाई, निशाला, थान मने स्थान। जल भुनना जाना मने मुहावरा है। कुडन मर, मन ही मन अपसंद होना। दुर्दशा में दुर्दशा, दुर्प्रदशा, दुर्दशा न बुरी हालत। होश उड़ाना मुहावरा है, घबरा जाना। कचुमर निकालना ये भी मुहावरा है, बुरी तरह मारना। नीलाम मने बोली लगाकर बेचना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो संक्षेप में, हीरा मोती कौन थे? हीरा मोती झूरी के दो बैल थे जो आपस में बहुत प्यार करते थे। गया कौन था? वह बैलों को अपने घर क्यों ले गया? गया झूरी की पत्नी का भाई था। वह बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने गांव खेतों में काम करने के लिए ले गया। हीरा मोती गांव गया के घर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? गया उनसे बहुत सख्त काम करवाता, उन्हें मारता पीटता, ठीक से खाना भी नहीं देता, इसलिए वह वहां नहीं जाना चाहते थे। अब देखो 4 नंबर प्रश्न, हीरा मोती अपने घर किस तरह वापस आए? उन्होंने गया के घर से भागकर कई कठिनाइयां झेलते हुए अंत में व्यापारी से भी भागकर अपने मालिक झूरी के घर पर लौट आए। देखो अब दोनों प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में लिखो। ठीक है, पशु भी प्यार का भूखा होता है, क्यों? स्पष्ट करो। क्योंकि पशु ही मनुष्य की तरह स्नेह और दया को समझते हैं। जब उन्हें प्यार मिलता है तो वे अपने मालिक के प्रति वफादार और खुश रहते हैं। मालिक के प्रति वफादार और खुश रहते हैं। पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए, उससे अपने शब्दों में लिखो। हमें पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि वे भी जीव है, दर्द और स्नेह को महसूस करते हैं। उनमें प्रेम करने से हमारे सच्चे साथी बन जाते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो मुहावरा है, मुहावरा देखना हम लोग। देखो मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ जानो और अपने शब्दों में वाक्य बनाओ, अपने शब्दों में। ठीक है, कचूमर निकाल देना, बहुत मारना या बहुत थक जाना, मेहनत करते करते उसका कचूमर निकल गया। ठीक है, ये इसका शब्दार्थ है। देखो ये अर्थ बोलते हैं, ये अर्थ ना, ये अर्थ है। आई का वाक्य बना, ये जो का है ये वाक्य बना हुआ है। जान बचाकर भागना, डर से भाग जाना, कुत्ता देखकर वो जान बचाकर भागा। ठीक है, ये मुहावरे का वाक्य है। अब देखो, सब जोड़ियों को खोज कर लिखो और पढ़ते हुए उन्हें समझो। जैसे खाते खाते, अब यहाँ कहा मारता पिटता, जोड़ तोड़, भूख प्यार, जान पहचान, ये हम लोग क्या मिलते जुलते शब्द। 5 में पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो और समझो, उनका प्रयोग कर वाक्य बनाओ। चारे पानी मैंने खाने पीने की व्यवस्था। झूरी अपने बैलों के चारे पानी का ध्यान रखता था। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। ठीक है, और इसका वाक्य हो गया। रूखा सूखा साधारण या बिना स्वाद का भोजन, बैलों ने रूखा सूखा भूसा नहीं खाया। जल भुना, बहुत गुस्सा होना, जन भुना बहुत गुस्सा होना। झूरी की पत्नी बैलों को देखकर जल भुन गई। जलभुन है, जलभुन।
जैसे तैसे किसी तरह से, जैसे जब क्या होता है जैसे किसी तरह से, गया जैसे तैसे गाड़ी, गया जैसे तैसे गाड़ी संभाल पाया, मारता पीटता बहुत बहुत मारना, गया बैलों को हर समय मारता पीटता था। भूख प्यास जिससे खाना पानी ना मिला हो, बे, बेचारा बैल कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे। जान पहचान, पंजाब में परिचित, जो आपको पहचानता है उसको परिचित बोलते, ठीक है। यह रास्ता बैलों को जान पहचाना लगा, यह रास्ता बैलों को जाना पहचाना लगा। अब देखो, निम्नलिखित बहु बहुवचन को बहुवचन शब्दों के एक वचन बनाओ। निम्नलिखित जो बहुवचन दिया है इसको बोलते हैं बहुवचन, माने बहुवचन माने बहुत सारा है, एक वचन माने एक में, ये बहुत सारा को हम लोग एक में कन्वर्ट करना, मैंने बहुवचन से एक वचन में कन्वर्ट करना माने बनाना है। बकरियां, बकरियां क्या करते हैं, बकरी ये एक वचन है, बकरियां बहुवचन है। घोड़े, घोड़े बहुवचन है, घोड़ा एक वचन है। लड़के एक वचन, लड़का नहीं, लड़के बहुवचन, लड़का एक वचन। नदियां बहुवचन, लड़के एक वचन। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और प्रश्नों के ऊपर उत्तर लिखो, ठीक है। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई, वह उससे लिपट गया और उतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। तो मोती ने आव देखा ना ताव देखा, व्यापारी पर झपटा, व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आया, उन्होंने उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब देखो, झूरी क्यों खुश हुआ, झूरी झूरी खुश हुआ क्योंकि उनके उनके प्रिय बैल बैल हीरा मोती घर वापस आ गए हैं। वो कि वह किनसे लिपट गया, वो अपने दोनों बैलों हीरा मोती से लिपट गया। किस कारण वो लिपट गया, वह उससे बहुत प्रेम करता था, लंबे समय तक उन्हें ना देखकर भावुक हो गया, इसलिए लिपट गया। और आओ देखा ना ताव देखा कहने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कार्य कर देना। व्यापारी जान बचा क्यों भाग गया, क्योंकि मोती उस पर झपटा और उससे डर कर अपनी जान बचाई। उनकी पत्नी ने बैलों के माथे को क्यों चूमा, क्योंकि वह भी बैलों की वफादारी और उनके लौट आने से बहुत पसंद हुई। अब देखो, शिक्षक शिक्षिका इस कहानी को पढ़कर कथा वस्तु छात्र छात्राओं में परिचित करवाएंगे, यानी कि स्कूल में आपको मैडम और सर पढ़ा कर उससे क्या करेंगे, पढ़ के आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे। तब बताएंगे कि इन कहानी पर बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी को जिंदा रहने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, इसलिए इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करें। समझो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे बिना वाक्य की बात समझ में नहीं आती, जैसे का, की, के, में, से, था, थी इत्यादि। उदाहरण, यहाँ झूरी का घर है, यहाँ झूरी का घर है, उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी, घर में उनके दो बैल भी है जो उनके साथ रहते हैं। इस वाक्य में यदि का, की, में, के आदि शब्द निकल आए हैं तो वाक्य में यह झूरी घर है। उस समय उस पत्नी भी रहती थी, उस घर दो बैल भी थे, उस घर दो बैल भी हैं जो उसके साथ रहते हैं। इन वाक्यों में कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है, सोचकर लिखो। आओ प्रयास करें। नीचे दिए गए वाक्यों में खाली समय ने, को, से, ठीक है, था, थी, में इत्यादि वाक्यों आदि से उचित शब्द खोजकर लिखो। जहाँ पर एक खाली जगह दिया हुआ है, ये खाली जगह में क्या क्या भरना, के भर सकते हैं, ने, से, हा, यहाँ चुन कर क्या करना हम लोग यहाँ भरना है। देखो हम भरे, आप लोग देख लो। झूरी के पास दो बैल थे, ठीक है, के यहाँ पर है, हाँ,
झूरी के पास 2 बैल थे, दोनों में बहुत प्यार था। दोनों में देखो यहाँ पर, अच्छा दोनों में बहुत प्यार था। झूरी भी दोनों की देखभाल अच्छी तरह से करता, अच्छी तरह से देखो यहाँ तक से है, हाँ से करता। एक दिन उसकी पत्नी का भाई उसके घर आए, क्या बोला, एक दिन उसके पत्नी के भाई झूरी के घर आए। हीरा मोती को कुछ दिन के लिए वहाँ, अरे गलती है ये गलती, ठीक है, कुछ दिनों के लिए वो अपने गांव ले गए हैं, ठीक है। यहाँ के देखो होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।